साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, ठहरना और बहना कभी सोचा है हम दौड़ किसके लिए रहे हैं? उस मंजिल के लिए जो शायद हम खुद तय नहीं कर पाए, या उस सुकून के लिए जिसे हमने सालों से महसूस ही नहीं किया, हम बस चलते जा रहे हैं। साथ संगत जी, आज कुछ यादें धूल की तरह हो गई हैं, वो शोर नहीं करती, बस कोनों में बैठ जाती हैं। और जब कभी कोई हवा का झोंका उन्हें छेड़ता है तो दिल का कोना कोना उन पुराने एहसासों से भर जाता है जिन्हें हमने वक्त की कमी कहकर दफना दिया था। साथ संगत जी, आज मैं आप सभी महापुरुषों के बीच में एक बहुत ही सुंदर बात रखने जा रहा हूँ, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के चरणों में। आज ये जो दुनिया में आप सब देख रहे हैं, उसी से मिलती जुलती कुछ यादें मैं आपकी ताज़ा करने के लिए इस स्क्रिप्ट को लेके आया हूँ और बताना चाहता हूँ कि आज एक पल के लिए रुकिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। उस इंसान से मिलिए जो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया है। उसे बताइए कि वो जैसा भी है, थका हुआ है या टूटा हुआ, वो काफ़ी है, उसकी कोशिशें काफ़ी है। साथ संगत जी, जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे जीतना जरूरी हो। ये तो एक एहसास है जिसे बस जीना जरूरी है। टूटना भी खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि दरारों से ही तो रोशनी अंदर आती है। साथ संगत जी, आप जिंदा हैं और यही सबसे बड़ी कहानी है। इसमें किसी चेहरे को दिखाने की जरूरत नहीं है और किसी चीज को महसूस करने की जरूरत नहीं है। बस आप खुद को देखिए और खुद को संभालिए। साथ संगत जी, हम सब एक अधूरापन साथ लेकर चलते हैं, जैसे किसी पुरानी किताब का आखिरी पन्ना खो गया हो। हम उस खालीपन को लोगों से, सामान से या शोर से भरने की कोशिश करते हैं, पर क्या कभी आपने उस खालीपन के साथ बैठकर उसे सुना है? अजीब है ना, हम कल को बेहतर बनाने के लिए आज को खर्च कर देते हैं और जब वो कल आता है तो हम फिर किसी और कल की तलाश में निकल पड़ते हैं। हम लम्हों को जीते नहीं हैं, बस उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जैसे समंदर की लहरों को मुट्ठी में कैद करना। साथ संगत, वो रिश्ते जो अब खामोश हैं, वो गलियां जहां अब नहीं जाते, वो सपने जो अब बोझ लगने लगते हैं, ये सब हमें कमज़ोर नहीं बनाते। ये बताते हैं कि हमने महसूस किया है, हमने जिंदगी को छूने की हिम्मत की है। नाकामयाबी का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि एक अलग मोड़ लेना है। साथ संगत जी, कभी कभी सबसे साहसी काम जो आप कर सकते हैं वो है बस बने रहना, बिना किसी प्लान के, बिना किसी जीत के, बस अपनी सांसों के साथ मौजूद रहना। क्योंकि चाँद भी तो हर रात पूरा नहीं होता, पर वो खूबसूरत फिर भी रहता है। साथ संगत जी, अपनी खामियों से प्यार कीजिए, वो दाग नहीं है, वो आपके संघर्षों के निशान हैं। वो बताते हैं कि आप टूटे थे लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप एक खूबसूरत बिखराव हैं। साथ संगत, अगली बार जब आप खुद को अकेला पाए तो डरिएगा मत, याद रखिएगा सितारे तभी चमकते हैं जब अंधेरा गहरा होता है। साथ संगत जी, ऐसे ही हमारे जीवन में हर वक्त हर समय कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है और जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। हम दिन भर में कितने चेहरे बदलते हैं, एक बॉस के लिए,
एक दोस्त के लिए, एक अजनबी के लिए, पर जब रात को अकेले अंधेरे में बैठते हैं तो वो असली चेहरा कहाँ चला जाता है? क्या हम इतने चेहरों के पीछे छिप गए हैं कि अब खुद को पहचानना ही भूल गए हैं? साथ संगत जी, कमाल की बात है, हमें डर इस बात का नहीं है कि हम अकेले हैं। हमें तो डर इस बात का है कि कहीं कोई हमें सच में देख न ले। हमारी कमजोरियां, हमारा डर, हमारी वो खामोश चीखें जिन्हें हम मुस्कुराहटों के नीचे दबा देते हैं। पर जानते हैं, असल जुड़ाव वही शुरू होता है जहां हम अपनी खामियों को कबूल करते हैं। साथ संगत जी, जिंदगी हमसे कुछ नहीं मांगती सिवाय इसके कि हम खुद के साथ ईमानदार रहें। हम दुनिया को जीतने निकले हैं, पर क्या हमने कभी उस छोटे से दिल को जीता है जो हमारे अंदर धड़ धड़ के आवाज़ से धड़कता है? वो दिल जो सिर्फ थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी पहचान मांगता है। वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये बदलता है। आज जो बोझ लग रहा है, कल वो सिर्फ एक किस्सा होगा। आज जो आंखों में आंसू हैं, कल वो आपकी गहराई बनेंगे। कुछ भी अस्थाई, कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, ना आपकी तकलीफ, ना आपकी असफलता। साथ संगत जी, अपनी हथेलियों को देखिए, इनमें कोई लकीर छोटी है, कोई बड़ी है, कोई कटी हुई है और कोई उलझी हुई है। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है, उलझी हुई पर अद्वितीय, अनिक्यू। इसे किसी और के सांचे में ढालने की कोशिश मत कीजिए। आप कोई मशीन नहीं है जिसे हर वक्त प्रोडक्टिव होना पड़े। आप कुदरत का एक हिस्सा है और कुदरत कभी जल्दबाजी नहीं करती। फिर भी सब कुछ समय पर पूरा होता है, बस विश्वास रखिए। साथ संगत जी, जब भी बात आती है हमारे एक निजी जीवन की, तो हम खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, हम खामोशी से इतना डरते हैं, शायद इसलिए क्योंकि सन्नाटे में हमें अपनी ही आवाज़ें सुनाई नहीं देने लगती। वो सवाल जो हम खुद से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, वो जवाब जिन्हें हम सच मान चुके हैं पर जो सिर्फ झूठ के पुलिंदे हैं। साथ संगत जी, हम सब परफेक्ट होने की बीमारी से गुजर रहे हैं। परफेक्ट घर, परफेक्ट कैरियर, परफेक्ट पार्टनर, पर गौर से देखिए उस कुदरत को। पेड़ टेढ़े मेढ़े हैं, पहाड़ नुकीले और बेतरतीब हैं, बादल बिखरे हुए हैं, फिर ये सब कितने खूबसूरत हैं। तो फिर आपने खुद को एक सीधी रेखा में चलने के लिए क्यों मजबूर कर रखा है? क्या आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है? आपकी अहमियत इस बात से नहीं है कि आप क्या करते हैं, आपकी अहमियत इस बात से है कि आप हैं। आप ब्रह्मांड का एक ऐसा विचार हैं जो कभी दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। क्या यह बात आपको हैरान नहीं करती कि करोड़ों साल के इतिहास में आपके जैसा कोई नहीं था और आने वाले अरबों सालों में कोई नहीं होगा? साथ संगत जी, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास है तो पराये भी अपने हैं, और अगर एहसास नहीं है तो अपने भी पराये हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत नहीं समझते। उन्हें लगता है कि सामने वाला डरता है या फिर उसका कोई स्वार्थ है। साथ संगत जी, वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से पत्थर बन जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया की भीड़ में सबको ढूंढ लिया, बस खुद से मिलना बाकी है। हम दूसरों को खुश रखने में इतने मशगूल हो गए कि अपनी मुस्कुराहट का पता ही नहीं चला। अकेले होना और अकेले महसूस करना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। कभी कभी भरी महफिल में भी दिल खाली रह जाता है। सफलता की दौड़ में हम इतने आगे निकल आए कि सुकून पीछे खड़ा हमें निहारता रह गया। साथ संगत जी,
वक्त कहता है कि मैं फिर नहीं आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें हंसाऊँगा या फिर रुलाऊँगा। जो भी करना है अभी कर लो, क्योंकि मैं बीत गया तो लौट कर नहीं आऊँगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईजीसी में सीधी सीधी लकीर का मतलब होता है मौत। साथ संगत जी, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, लेकिन दुख तब तक होता है जब लोग बदल जाते हैं, मौसम नहीं। साथ संगत जी, बचपन में जहाँ खिलौने टूटने पर हम रोते थे, आज वहाँ लोगों का विश्वास टूटने पर भी मुस्कुराना पड़ता है। बड़े होना शायद इतना भी अच्छा नहीं था। पूरी दुनिया के लिए आप एक इंसान हो सकते हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए आप उसकी पूरी दुनिया हो। साथ संगत जी, बाप की फटी कमीज और माँ की घिसी हुई साड़ी ने ही हमें ब्रांडेड कपड़ों के लायक बनाया है। इसलिए हमें कभी अपने माता पितृ को नहीं भूलना चाहिए। साथ संगत जी, आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया है कि खामोशी का मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि यह होता है कि सामने वाला आपके शब्दों के लायक नहीं रहा। साथ संगत जी, सबसे गहरा दर्द वो होता है जो आंखों से आंसू बनकर नहीं गिरता, बल्कि दिल के किसी कोने में पत्थर बनकर जम जाता है। साथ संगत जी, हम बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर यह सोच कर चुपचाप रह जाते हैं कि यहाँ समझने वाला कोई नहीं है, बस सुनने वाले बहुत हैं। आज चेहरे की मुस्कुराहट पर लोग जाते हैं, कुछ लोग अंदर से मर चुके होते हैं, बस जिंदा रहने का नाटक बखूबी निभाते आ रहे हैं। और अगर बात करें परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है, पर कोई टूटकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। साथ संगत जी, अपनी तकलीफ़ें हर किसी को मत बताओ, क्योंकि यहाँ घर घर में मरहम नहीं होता, पर नमक हर घर में मिल जाता है। महापुरुषों, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाने के लिए इंसान सेहत खो देता है और फिर उसी सेहत को पाने के लिए सारा पैसा लगा देता है। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जब जेब खाली हो तो दुनिया अपना असली चेहरा देखती है। क्या आप जानते हैं कि सबसे भारी बोझ क्या है? वो यादें हैं जिन्हें आप ना जी सकते हैं और ना भूल सकते हैं। एक उम्र के बाद एहसास होता है कि बहस करने से बेहतर है चुप रहकर मुस्कुरा देना। इंसान तब नहीं हारता जब वो थक जाता है, वो तब हारता है जब उसे महसूस होता है कि उसकी कद्र करने वाला अब कोई नहीं है। साथ संगत जी, बस एक जीवन में हमेशा हमें यह सीख लेना है कि हमें जो इस परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, हमें इस शरीर पे किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं करना। बस जो भी अपने साथ आते हैं, अपने समक्ष आते हैं, उनकी हमेशा सेवा सत्कार भाव से करना और बस उनके साथ मुस्कुरा कर बात करना, यही करना है, जिससे कि हो सकता है कि आपके इन सब विचारों से उनके जीवन में एक खुशी आए। क्योंकि आज परमात्मा ने आपको ये शरीर दिया, जो ये मानव तन दिया, वो इसलिए ही दिया है ताकि आप दूसरों की मदद कर सके, दूसरों के चेहरे पर खुशी दे सके। इसलिए आपको हमेशा जीवन में इस चीज़ का ध्यान रख के ही आगे बढ़ना है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।